क्या आपने कभी बारिश के बाद आसमानों में रंगों का मिश्रण देखा है? इसे इंद्रधनुष कहते हैं। ये आमतौर पर बारिश के बाद सूर्य के साथ दिखाई देता है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। आइए इंद्रधनुष की संरचना के बारे में और जानकारी इकट्ठा करें और इंद्रधनुष से शुरुआत करें। चलिए पहले जानते हैं इंद्रधनुष क्या है। इंद्रधनुष रंगों का एक समूह है जो बारिश के बाद सूर्य की रोशनी पड़ने पर आकाश में दिखाई देता है, दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक। इंद्रधनुष आकाश में अर्धवृत्त बनाता है। इंद्रधनुष 7 विभिन्न रंगों से बना होता है, जिनके नाम हैं बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इंद्रधनुष आरेख इंद्रधनुष की खोज मूलतः भौतिक विज्ञानी आइजैक न्यूटन ने की थी, जिन्होंने प्रिज्म और सूर्य के साथ परीक्षणों की एक श्रृंखला शुरुआत की थी, जिससे इंद्रधनुष की खोज करने में मदद मिली थी, जो 7 विभिन्न रंगों से बना होता है। आखिरकार इंद्रधनुष बनता कैसे है, ये भी तो एक सवाल है। इंद्रधनुष तब बनता है जब सूर्य की रोशनी पानी की बूंदों द्वारा बिखर जाती है, जिसे अपवर्तन के रूप में जाना जाता है। जब सूर्य हवा से मोटी एक बूंद के समान मध्य से गुजरता है तो एक अपवर्तित होकर अपनी दिशा में बदल लेता है। जब प्रकाश बूंद में प्रवेश करता है तो वह अपवर्तित होता है, परावर्तित होता है और फिर से अपवर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। इंद्रधनुष में रंग इंद्रधनुष का क्रम 7 रंगों से बना होता है और इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। इंद्रधनुष के 7 रंगों का क्रम लाल, नीला, पीला, हरा, नीला, आसमानी और बैगनी है। ये ऊपर से नीचे की ओर रहता है। संक्षेप में इसे बेब्ग्योर कहते हैं। वर्षा की बूंदों पर पड़ने वाला प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित हो जाता है। विद्युत या चुंबकीय फैलाव रंगीन तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश के उभाड़ों से बना होता है, जो रंगीन कणों पर परिवर्तित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप स्पेक्ट्रम विभाजित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इंद्रधनुष बनता है। आइए जानते हैं इंद्रधनुष की संरचना और इंद्रधनुष के प्रकार। इंद्रधनुष के 2 प्रकार होते हैं। पहला है प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा है द्वितीयक इंद्रधनुष। आइए दोनों को बारी बारी से समझते हैं। पहले समझते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष। इसमें केवल एक ही बार आंतरिक परिवर्तन होता है और ये द्वितीयक इंद्रधनुष से भी अधिक चमकीला होता है, जिनमें रंगों का क्रम बनाए रखा गया है नीचे से ऊपर की ओर, बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अब आइए जानते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष को। इसमें 2 आंतरिक परिवर्तन होते हैं। ये प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में धुंधला होता है और रंगों का क्रम उल्टा होता है। प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष आप कब देख सकते हैं? जब सूर्य हमारे पीछे होता है और बारिश हमारे सामने हो रही होती है तो इंद्रधनुष दिखाई देता है। जब सूर्य का प्रकाश पानी की गिरती हुई बूंद से टकराता है तो पानी का मुख उसे अपवर्तित कर देता है, जिससे उसकी दिशा बदल जाती है। प्रकाश बूंद से होकर गुजरता है और पीछे से सामने की ओर परिवर्तित होता है। जब हवा में पानी की बूंद दिखाई देती है और पीछे से कम ऊंचाई पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो इंद्रधनुष दिखाई देता है। परिणाम स्वरूप इंद्रधनुष आमतौर पर सुबह पश्चिमी आकाश में और शाम को पूर्वी आकाश में दिखाई देता है। तो अब आइए जानते हैं इंद्रधनुष के तथ्यों के बारे में। इंद्रधनुष आकाश में एक बहुरंगी चाप है जो बारिश होने पर उभरता है। जमीन पर इंद्रधनुष अर्धवृत्त आकार में दिखाई देता है, लेकिन हवाई जहाज से यह पूर्ण वृत्त में दिखाई देता है। आप इंद्रधनुष को छू नहीं सकते क्योंकि इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। इंद्रधनुष केवल पृथ्वी पर से ही देखा जा सकता है, जो सौर मंडल का एक मात्र ग्रह है। हवाई विश्व में सबसे अधिक इंद्रधनुषों का घर है। सारांश इंद्रधनुष तब बनता है जब सूर्य की किरणें पानी की बूंदों द्वारा बिखर जाती है, जिसे अपवर्तन कहते हैं। जब सूर्य हवा से मोटे किसी माध्यम से गुजरता है जो एक बूंद के समान होता है तो वह अपवर्तित होकर अपनी दिशा बदल लेता है। जब प्रकाश बूंद में प्रवेश करता है तो वह अपवर्तित होता है, विपरीत दिशा में परिवर्तित भी होता है और फिर से अपवर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। ऐसे बनता है इंद्रधनुष। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। खैर इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।